हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर पूजा अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ओबी और इन दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक. So students, organizational development is again a very important aspect of any organization or a company, right? So पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल जो डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ अ फील्ड ऑफ research theory as well as practice devoted to expanding the knowledge and effectiveness of how people accomplish successful organizational change and performance, right? So that means कि जो organizational development है इस प्रोसेस में इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो अश्योर करते हैं. इट इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस. दैट मीन्स कि हमने पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इन विच फील्ड वी नीड टू सीक मोर डेवलपमेंट, देन उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. तो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सक्सेसफुली उनके परफॉर्मेंस को अश्योर करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस की इफ़ेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ नॉट एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन. ये स्टूडेंट्स, बिकॉज ये अचानक से पॉसिबल नहीं होता. यू कैन नॉट इमेजिन एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन एनीवेयर, नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. कहीं भी आप सडन डेवलपमेंट नहीं देखेंगे. दैट कैन बी डन इन an organization, rather it is a gradual process that has to be executed systematically and by taking care of external environment. ऐसा नहीं है कि बाहर जो हमारा environment है, as you know, you must know कि there are two kinds of environment in a company, internal environment or external environment. External environment is a very broad field in which we consider the factors related to different fields or walks of the environment. For example, economical environment, political environment, legal environment, demographic environment, कि बाहर के environment में क्या चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम अपने organization में development को execute करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है. आप HR डिपार्टमेंट में आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करें, जिससे कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ में किसी सर्टेन मैनर में कुछ चेंजेस या डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? सो एज यू कैन सी के एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. Now we will discuss the different techniques of organizational development. कौन कौन सी techniques होती हैं जिसके थ्रू हम organizational development को conduct कर सकते हैं. Number one is there are 5 techniques, students. Number one is sensitivity technique. Number 2 survey feedback. Number 3 process consultation. Number 4 team building. And number 5 intergroup development. We will discuss them one by one. Number 1 is जो है वो है sensitivity technique. This technique refers to the psychological aspect of human mind that has to be shaped to act as expected by the group. दैट मीन्स कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको शेप अप करते हो. अगर कोई यू फाइंड सम काइंड ऑफ वीकनेस, सम काइंड ऑफ लैकिंग इन द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, तो आप इस टेक्निक के द्वारा उनके उस डेवलपमेंट को टारगेट कर सकते हो. इन दिस टेक्निक वंस ओन वीकनेस इज एक्सपोज्ड एंड मेंबर्स अंडरस्टैंड हाउ अदर रिएक्ट टूवर्ड्स देम. स्ट्रेस इज ऑन ग्रुप डायनामिक एंड टैकलिंग इंटर रिलेशन डिस्प्यूट्स. और इससे अब जैसे एम्प्लॉयज़ हैं जब वो किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं मैनी ऑफ द टाइम. जो वर्क प्रेशर होता है वो उनको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर देता है. तो उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट बिकम्स वेरी पॉपुलर अमंग द कॉर्पोरेट्स नाउ कि वो स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ वीकेंड्स पर या किसी सर्टेन डेज पर रखते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ जो वर्क प्रेशर में हैं उनके उस स्ट्रेस को दूर किया
किया जा सके, राइट. सो उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को टारगेट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जो बहुत ही सक्सेसफुल हमेशा ही प्रूफ होता है. Then next आता है survey feedback. In this technique, the discrepancies among a group which are weeded out using questionnaires which identify the difference in perception amongst the same working family group and department. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सपोज़ हमारा जो कंपनी है उसमें हमें ये पता लगना चाहिए कि हम जो लोग हैं वो उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसके लिए फीडबैक प्रोसेस इज़ द बेस्ट वे. आपने देखा होगा, आप कहीं भी किसी जगह जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड्स गए, तो वहाँ पर आपको सारी सर्विसेज देने के बाद, आपने डाइन आउट करने के बाद आपको एक फॉर्म देते हैं कि यू जस्ट फिल इट अप, कि सर आप इस फीडबैक फॉर्म को फिल करें, जिसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज को लेकर आपसे कुछ ग्रेड्स मांगे होंगे, मे बी आपसे कुछ आपकी स्टेटमेंट मांगी होगी. सो इस तरह से आप इसको फिल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो जब वो फीडबैक उनको डिफरेंट लोगों से मिलता है और वो उसको एनालाइज करते हैं, तो दे विल फाइंड सम रिजल्ट्स. द कलेक्शन डेटा इज देन tabulated and distributed for further deliberations. फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को उन्होंने फीडबैक फॉर्म 100 लोगों से लिया, जिसमें से 80 लोगों ने मोस्ट सेटिस्फाइड सर्विसेज में दिया. तो डैट मीन्स इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपके जो सर्विसेज हैं वो बेस्ट हैं और उनको आपको मैक्सिमम वोटिंग आपको पॉजिटिव मिली है. अगर 20 आपको न्यूट्रल या नॉन सेटिस्फाइड भी मिले हैं तो वो हार्डली मैटर्स करते हैं. बट वाइस वर्सा हो, सपोज सर्विसेज को लेकर आपको 80% नॉट सेटिस्फाइड आए, दैट मीन्स यू नीड to work upon the services of your organization. So this is a kind of result in which you can come out and you can work upon that, right? Now process consultation. In this technique, a firm may be either seek the support of experts from within the firm or maybe from outside, right? The firm must check the process. Consultation is done through an external expert with the needed support provided by the authorities from within the organization. For example, आपने अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग था किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर या सर्विसेज को लेकर, आपने किसी बाहर से किसी एक्सपर्ट को यू सीम द बेस्ट वे कि आप उसको बुलाकर उस पर काम करने के लिए उसको एक असाइनमेंट दोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपने आपको लगता है कि आपकी जो कंपनी है उसका जो इंफ्रा है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि वो बहुत मॉडर्न नहीं है या कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, तो आपने किसी भी आर्किटेक्ट को या इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाकर वो असाइनमेंट दिया कि भाई यू जस्ट इसको, हमारा जो ऑफिस है उसको रेनोवेट कर दें और इसको कस्टमर फ्रेंडली बना दें. दिस कुड बी द डन. देन मे बी कि आपका जो अभी तक काम कंपनी में होता था वो मैनुअली होता था, आप इतने ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे, तो आपने एक जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उसको बुलाया, उसके साथ आपने बातचीत करी, डिफरेंट मीटिंग्स करी. देन उसने बताया कि यू मस्ट डू सम ऑफ द थिंग्स विच आर टेक्नो फ्रेंडली. फॉर एग्जाम्पल, कि आपको आपका जितना भी काम होता है, फाइलिंग होती है, रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग होती है, वो सब आप मैनुअली करते हो, तो यू मस्ट अप्लाई द कंप्यूटर वर्किंग ताकि आपका काम ट्रांसपेरेंट और टाइम फ्रेंडली हो पाए. या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट अराइवल्स हैं या अर्ली गोअर्स हैं, तो आपको और उसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो कौन कितने समय आ रहा है और किस टाइम जा रहा है वो मैनुअली कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहा है, राइट. सो आपको जैसे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन की वो कमी पता लगी, आपने क्या किया, आपने अगेन एक एक्सपर्ट को बुलाया, आपने बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने यहाँ जो टेक्निकल या डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है आप वो अप्लाई करिए. तो इससे किसी भी एक इंसान या मैनिपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मशीन इज़ डूइंग एवरीथिंग. तो आपने उसके लेवल पर उसको डेवलप करा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करा. सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस कंसल्टेशन, जिसमें कि आप maybe within the organization or outside the organization you just approach the people, a kind of experts from that field, और आप अपने यहाँ उस development को introduce करते हैं. Now we will discuss the fourth technique of organizational development. This is called team building. ये क्या होती है स्टूडेंट्स? इन दिस टेक्निक अटेम्प्ट्स आर मेड एट द ग्रुप और इंटर ग्रुप लेवल.
दैट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो उनके इंटरनल ग्रुप्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनके लेवल पर ये टेक्निक अप्लाई होती है. द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन thereby improving the performance as a group. यहाँ पर जो इस टेक्निक को अप्लाई करने का मेन मोटिव है वो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना. इस वजह से इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है. दिस कैन बी डन बाय गोल सेटिंग, development of interpersonal relations, role analysis to identify roles and responsibilities and team process analysis. For example, आपकी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है. तो यहाँ पर आपने हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपने उनके टारगेट बेस्ड आपस में कॉम्पिटिशन रख दिया कि आप जो भी बेहतर काम करेगा दे विल गेट काइंड ऑफ रिवॉर्ड. आपने गोल सेट कर दिए जिसके बेसिस पर आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का डिसाइड करा. या फिर आपने डिफरेंट अदर टेक्निक्स यू कैन अप्लाई कि आपने एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, या आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पर कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अप्लाई की जाती हैं. आपने कई कंपनीज़ में या मैकडॉनल्ड्स में भी अक्सर आप देखते हैं कि जिसमें वो स्टार एम्प्लॉई ऑफ द मंथ करके एक फ़ोटो के साथ अपने एम्प्लॉई का वहाँ पर जो साइन बोर्ड पर लगाते हैं फ़ोटो. तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है आपको. इसी तरह जैसे सपोज़ आप स्कूल में हैं, आप टीचर हैं, आप कॉलेज में हैं, तो आपने अपने स्टूडेंट्स के बीच में उनके परफॉर्मेंस को, उनके डेडिकेशन, अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने स्टार स्टूडेंट ऑफ द क्लास को ऐसे आइडेंटिफाई किया. तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो आप इम्प्रूव करते हो, राइट. सो इसमें आपसी कंपटीशन की जो फीलिंग है वो आती है और उसके बाद आप उसको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट करते हैं. देन आता है लास्ट वन इज़ कॉल्ड इंटर ग्रुप डेवलपमेंट. इंटर ग्रुप डेवलपमेंट कहीं ना कहीं टीम जो लास्ट वाला हमने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है. टीम बिल्डिंग जो डिस्कस किया था जिसमें कि हम जो एक ग्रुप के अंदर लोगों के बीच में कंपटीशन लाते हैं या इंटर ग्रुप लेवल पर लाते हैं. लेकिन ये डेफिनेटली इंटर ग्रुप को ही कवर करता है. और इंटर ग्रुप डेवलपमेंट टेक्निक्स अटेम्प्ट्स टू change the perception of groups about themselves or about other groups. That means कि आप जो ग्रुप हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में जो ग्रुप्स हैं, आपने उनके बीच में उनका आपका जो अटेम्प्ट है वो उस ग्रुप के बारे में परसेप्शन चेंज करने का है. मे बी किसी एक ग्रुप को लेकर बहुत मिसकंसेप्शन है, उनका जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली अदर ग्रुप्स के थोड़ा लो जा रहा है. तो आपने क्या करा, आपने दो ग्रुप्स को टारगेट बेस्ड आपने काम दिया और ये इम्प्रूव करने के लिए कि भाई दूसरा ग्रुप भी इक्वली काम कर रहा है, आपने इस टेक्निक को डेवलप इस टेक्निक को अप्लाई किया ताकि वो जो ग्रुप है जो थोड़ा पीछे जा रहा था कंपैरेटिवली अदर ग्रुप्स के, वो भी आगे आ पाए, उसका भी परसेप्शन लोगों के बीच में बदल पाए, राइट. सो इस तरह से टेक्निक्स को अप्लाई करके हम अपनी कंपनी को डेवलप कर सकते हैं. उसमें जो लैकिंग है, जो कमियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट समय समय पर सभी कंपनीज, चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, वो अपने यहाँ अप्लाई करते हैं. डिपेंड करता है नेचर और वर्किंग ऑफ द कंपनी पर कि कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही टेक्निक एक कंपनी के लिए एक बार में या हमेशा बेस्ट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है. इट डिपेंड्स कि जो आइडेंटिफाई करने पर लैकिंग पता लगती है उसके आधार पे हम टेक्निक को सिलेक्ट करते हैं. मे बी एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो हमने टेक्निक 1 को अब यूज़ किया.
अगर कॉम्पिटिटर से रिलेटेड है तो हमने जो हमारी टेक्निक थर्ड है उसको हमने अप्लाई किया। सो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आपको अगर फर्दर नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप चाहें तो अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पर आपको क्लासेस चाहिए तो उससे रिलेटेड भी आप अपनी जो मैसेज है वो व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कर सकते हैं, जो जिसका डिटेल व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया गया है। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करिए ताकि जल्द से जल्द आपको अपडेट और नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल पाए। राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेक्चर सीरीज़ यहीं पर कंप्लीट होता है, और वेरी सून हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसका लेक्चर सीरीज़ हम लॉन्च करेंगे। सो आई होप आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। डेफिनेटली दैट विल बी रिलेटेड टू द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम। राइट। So students, stay safe, stay healthy, take care of yourself. Goodbye.